हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रीपीडिया। और आज हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे साइज और रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक टेट्राहेड्रल वॉइड को सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक डायग्राम प्लॉट किया है, जिसमें एक क्यूब के हमने अल्टरनेट कॉर्नर्स को कंसीडर करते हुए माना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड उसके बॉडी डायगोनल पर फॉर्म होगा। सो ये जो पार्टिकल आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये पार्टिकल हैं उस सॉलिड के, ठीक है। और ये जो आपको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है, एक सर्कल दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है जो लोकेट हुआ है इस यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल पर। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि हमने एक स्मॉलर पार्टिकल्स को इस वॉइड के अंदर फिट किया हुआ है। तो अगर हम इस ग्रीन कलर के पार्टिकल की रेडियस को कैलकुलेट कर पाएंगे, सो हम कह देंगे कि जो रेडियस इस ग्रीन कलर के पार्टिकल की होगी, वही रेडियस, वही साइज एक टेट्राहेड्रल वॉइड का होगा। वैसे फ्रेंड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड को काफ़ी सारे और तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन ये जो मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का, ये सबसे ईजी वे है, जिसमें हमने इस क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स कंसिडर किए हैं, ठीक है। अल्टरनेट कॉर्नर्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम अपर फेस कंसिडर करें और लोअर फेस कंसिडर करें, तो आप अपर फेस पर ये एक एज ए दो पार्टिकल ये अल्टरनेट कंसिडर कर लें, ठीक है। पॉइंट ए पर एक पार्टिकल है, फिर हमने पॉइंट सी को छोड़ दिया है, फिर हमने पॉइंट बी पर दूसरा पार्टिकल माना है, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट हैं। इसी टाइप से अगर हम लोअर फेस की बात करते हैं, तो वहाँ भी हमने पार्टिकल्स को अल्टरनेटिवली रखा है। एक कॉर्नर्स पर पार्टिकल है, दूसरा कॉर्नर एम्प्टी है, खाली है, तीसरे कॉर्नर पर पार्टिकल है, फोर्थ फिर से एम्प्टी है। तो इस तरीके से अगर आप पाएंगे, तो ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है पॉइंट ए पर, पार्टिकल प्रेजेंट है पॉइंट डी पर, और पार्टिकल प्रेजेंट है मान लो पॉइंट एफ पर, ये तीन पार्टिकल फॉर्मेशन करते हैं एक ट्रायंगुलर बेस की। और उस ट्रायंगुलर बेस पर पार्टिकल नंबर बी को जब प्लेस किया जाता है, तो वहाँ से हमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड देखने को मिलता है, जो कि इस क्यूब के बॉडी डायगोनल पर लाई करेगा। तो आइए कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ कंडीशंस कंसिडर कर लें, हमें कुछ अजम्पशन करनी है। सो ये देखते हैं कि क्या क्या अजम्पशन हमें करनी है एक बार। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात जो हमने कंसिडर की है वो ये कि हमने साइड की क्यूब को ए कंसिडर किया है, हमने पार्टिकल की रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल आर से, और हम वॉइड की रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो भी पार्टिकल आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, वो पार्टिकल हैं जिनकी रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो आपको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट पार्टिकल दिखाई दे रहा है, वो पार्टिकल एक्चुअल वॉइड में प्रेजेंट पार्टिकल है। तो उस पार्टिकल की जो रेडियस है वो वॉइड की रेडियस होगी, यानी स्मॉल आर, ठीक है। तो आइए हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी ट्रायंगल में हम बात करें, तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल सी। और इसमें हम जब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो फेस डायगोनल ए बी का जो होल स्क्वायर होगा, वो हमें ए सी के होल स्क्वायर प्लस बी सी के होल स्क्वायर के सम के इक्वल मिलेगा। और जैसा कि अभी अभी हमने कंसिडर किया है, इस क्यूब की साइड हमने ए मानी है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए सी भी एक साइड है इस क्यूब की और बी सी भी साइड है इस क्यूब की। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से जो ए बी का होल स्क्वायर आएगा वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम ए बी स्क्वायर अगर देखें, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से 2a स्क्वायर मिलेगी। क्लियर है। हमें काम करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे ही हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लिखते हैं, ठीक है, हमें क्या मिलता है आप देखिएगा।
ए बी इधर से मिलेगा, ए बी उधर से हमें मिल जाएगा √2 × a। क्लियर है। लेकिन ये जैसा कि हम जानते हैं, अगर नहीं पता है तो आप फिर से समझ लीजिएगा कि टेट्राहेड्रल वर्ड की फॉर्मेशन के लिए ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हुए ये सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, यानी ए बी को टच कर रहा होगा, ए एफ को भी और ए डी को भी टच कर रहा होगा। ये सारे पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हुए लाई करते हैं। सो अगर ए पार्टिकल बी पार्टिकल टच कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो 2 × कैपिटल R है, क्योंकि ए अगर बी को टच कर रहा है तो एक रेडियस इसमें ए पार्टिकल की इंक्लूड होगी, दूसरी रेडियस इसमें बी पार्टिकल की इंक्लूड होगी। सो अगर हम फेस डायगोनल से देखते हैं तो हमें ए बी की वैल्यू √2a मिलती है, और अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस चेक करते हैं तो हमें ए बी की वैल्यू 2r मिलती है। अगर हम इन दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट कर दें तो हमें मिलेगा √2a = 2 × r। क्लियर है। और अगर हम यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ हम कह देंगे √2/2 × a। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन स्टार बोल दीजिएगा। सो ट्रायंगल ABC से हमने देखा कि जो कैपिटल R की वैल्यू आती है, यानी जो रेडियस ऑफ पार्टिकल आती है, वो उसकी साइड का 2√2 है, 2√2 है। अब हमें, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल वर्ड प्रेजेंट है वो बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट है, और बॉडी डायगोनल हम कंसिडर कर रहे हैं किसको, AG को। A से जो G है वो बॉडी डायगोनल प्रेजेंट है। तो अगर हम लगाते हैं इन ट्रायंगल ABG, अगर ABG के अंदर हम देखें तो ABG में भी जो एंगल B है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज हम लेकर चलें, हाइपोटेन्यूज काम कौन करेगा, AG जो कि बॉडी डायगोनल है उसका स्क्वायर आएगा AB², साथ में हमें मिलेगा BG²। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर हम AG² की बात करें तो वो हमें फाइंड आउट करना है अभी। अगर हम AB² की बात करते हैं तो AB² अभी हमने कैलकुलेट किया था, AB² की वैल्यू हमें मिली थी 2a²। यहाँ से हम लिख सकते हैं ये आपको AB² की वैल्यू मिली थी। ठीक है, AB² की वैल्यू थी हमारे पास 2a², और BG भी इस क्यूब की साइड है, जिस साइड को हमने A माना हुआ है, तो वो भी हो जाएगा a²। क्लियर है। अगर हम यहाँ से देखें तो AG के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें मिली है 3a²। ठीक है, वो हमें 3a² मिली है। इसको इक्वेशन नंबर हम कह देंगे 3। ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम इसमें भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसा कि हमने पहले ट्रायंगल में भी हमने किया था। तो यहाँ से हमें मिलेगा AG = √3 × a। इसको आप इक्वेशन थर्ड कह दीजिएगा, इसको रहने दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 3 कह दीजिएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 3 है, दिस इज द इक्वेशन 3। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो एक्चुअल में इस पार्टिकल A से इस बॉडी सेंटर पर पार्टिकल प्रेजेंट, बॉडी सेंटर पर पार्टिकल जो ग्रीन कलर का पार्टिकल प्रेजेंट है, हमें सिर्फ यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस बॉडी सेंटर पर ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है इसको हम कह देते हैं h। तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए AH का, A से H का। लेकिन क्योंकि जो H है वो इस बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है, तो AH जो होगा वो AG का हाफ होगा। क्लियर है। तो अगर हम AG का हाफ कर देते हैं, अगर हम AG का हाफ कर देते हैं तो हमें मिलेगा H। ठीक है, सो अगर हम AG का हाफ कर देंगे, लिख रहे हैं AG का हाफ। सो AG का अगर हम हाफ कर देंगे तो उधर से √3 × AB हाफ हो जाएगा, तो AG से हमें क्या मिल जाएगा, AH। ठीक है, तो AH की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, √3a/2। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो AH है, यानी A से H तक का जो डिस्टेंस है, A से यानी यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसमें हमें 2 रेडियस मिलेंगी। एक रेडियस इस ब्लू कलर के पार्टिकल की प्रेजेंट है जो कि कैपिटल R से रिप्रेजेंट की गई है, और दूसरी रेडियस इस वर्ड की रेडियस होगी जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया गया होगा। ठीक है,
सो ए से एच तक के डिस्टेंस में हमें 2 रेडियस मिली हैं। एक रेडियस हमें मिली है पार्टिकल की, दूसरी रेडियस हमें मिली है वॉइड की। तो ए एच को हम लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जिसमें कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कैपिटल आर इसमें रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल की रेडियस को, स्मॉल आर इसमें रिप्रेजेंट करेगा वॉइड की रेडियस को। ठीक है, इसको इक्वेशन आप नंबर कह दीजिएगा 4, इसको इक्वेशन कह दीजिएगा नंबर 5। अगर हम इक्वेट करते हैं दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को, तो हमें मिलता है r प्लस आर इक्वल टू √3a/2। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे साई, इक्वेशन साई। क्लियर है? तो इन ट्रायंगल ABG से हम जो वैल्यू कैलकुलेट करके आए वो है कि वॉइड पार्ट रेडियस ऑफ पार्टिकल प्लस रेडियस ऑफ वॉइड इक्वल आई है √3a/2। एक काम करें, ये जो इक्वेशन स्टार हमने यहाँ बनाई थी और ये जो इक्वेशन साई हमने बनाई है, हमें काम करते हैं डिवाइड इक्वेशन साई बाय स्टार। हम इसके इक्वेशन साई को स्टार से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, r प्लस आर डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। ठीक है, उधर से √3a/2 को जब डिवाइड करेंगे √2/2a से, तो ये अपोजिट होकर के कुछ ऐसा मिलेगा। तो a से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो r प्लस आर की जो वैल्यू आई अपॉन r वो हमें मिली √3/2। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ r से डिवाइड कर देते हैं, तो कैपिटल R प्लस कैपिटल R हो जाएगा। इधर से भी स्मॉल r अपॉन कैपिटल R हो जाएगा। इधर से लिखेंगे √3/√2, ये वैल्यू हमारे पास आई है 1। तो 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू √3/√2। यहाँ से अगर हम स्मॉल r अपॉन कैपिटल R निकालेंगे तो √3/√2 माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो हमें √2 एलसीएम मिलेगा, वैल्यू मिलेगी √3 माइनस की √2। क्लियर है? जब ये सब वैल्यू हम पुट करेंगे, सो √3 की वैल्यू है 1.732, √2 की वैल्यू है 1.414 और √2 उसकी वैल्यू भी है 1.414। इसको सोल्व करने से जो हमें वैल्यू मिलती है वो आती है स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल टू 0.225। यानी हम कह सकते हैं कि स्मॉल r यानी रेडियस ऑफ वॉइड जो है वो एटम की रेडियस का 0.225 है। क्लियर है? तो इस तरीके से फ्रेंड हम कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ से, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।